बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने क्यू से रिलेटेड जो है वो टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और एक नया डाटा स्ट्रक्चर क्यू जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने क्यू से रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों को सॉल्व करवाई थी कि क्यू जो है वो किस तरह से डाटा को अपने अंदर जो है वो इंसर्ट करवाता है, किस तरह से जो है उसे रिमूव करवाता है। हमने देखा था कि क्यू जो है इसके अंदर दो पॉइंटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक हमारे पास फ्रंट पॉइंटर के नाम से मौजूद होता है और एक हमारे पास रेयर पॉइंटर के नाम से मौजूद होता है। जो हमारी इंसर्शन होती है वो हमेशा रेयर पॉइंटर के साइड से होती है और जो हमारी डिलीटेशन होती है वो हमेशा हमारी फ्रंट पॉइंटर की साइड से होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग क्यू के ऊपर इंसर्शन जो है उससे रिलेटेड एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्यू के अंदर जब भी हम किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो इसे क्यू इंसर्ट का नाम जो है वो दिया जाता है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास एल्गोरिदम है जो कि हम लोगों ने इंसर्शन से रिलेटेड देखना है। अब क्यू कौन सा कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंटर्स मौजूद हैं। एन कौन सा कहते हैं वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आइटम कौन सा कहते हैं उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि हम किसी भी क्यू के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो क्यू के अंदर किसी किस्म की भी कोई भी इंसर्शन जो सा कहते हैं परफॉर्म करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो चीज चेक करते हैं वो ये कि आया जो हमारे पास क्यू है उसके अंदर जगह भी मौजूद है या नहीं मौजूद। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी जो सा कहते हैं इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रेयर इज इक्वल टू n। अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है या फिर रेयर की वैल्यू जो सा कहते हैं हमारे पास n मौजूद है और ये दोनों जो सा कहते हैं आप देख सकते हैं कि इन कंडीशंस के दरमियान में जो सा कहते हैं एंड मौजूद है। ठीक है, एंड मौजूद होने का क्या मतलब है कि ये दोनों कंडीशन जो सी हैं वो ट्रू होनी चाहिए, यानी फ्रंट की वैल्यू हमारे पास 1 मौजूद हो और रेयर की वैल्यू हमारे पास n मौजूद हो। यानी अगर हमारे पास फ्रंट की वैल्यू 1 है और रेयर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाती है तो इसका मतलब है कि 5 के 5 जो सा कहते हैं ब्लॉक्स हैं वहां पर 5 के 5 एलिमेंट्स जो से मौजूद हैं, वहां पर फर्दर जो है किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कंडीशन है जी, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। अगर फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं वो रेयर प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास रेयर जो सा कहते हैं वो 5 है और फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं हमारे पास रेयर प्लस 1 है तो इस सूरत में भी हमारे पास जो सा कहते हैं क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे फुल होगा। इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में हम लोग जस्ट जो सा कहते हैं ओवरफ्लो लिखेंगे और रिटर्न कर देंगे। जब हम रिटर्न कर देंगे तो इसका मतलब है कि आगे हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं उनमें से कोई भी जो सा कहते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो इंस्ट्रक्शन इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारा क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पर फिल है। हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन जो सा कहते हैं परफॉर्म नहीं कर सकते। जब हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई इंसर्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते तो हमें फर्दर जो सा कहते हैं किसी किस्म की कोई भी इंस्ट्रक्शन जो सा है उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये तो था जी हमारे पास पहला सिनेरियो। ठीक है, जिसके अंदर हम समझ रहे हैं कि क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई जगह मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं जी सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस जो सा कहते हैं या सेकंड सिनेरियो जो सा कहते हैं वो हमारे पास क्या है कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल। अगर फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं नल है तो उस सूरत में जो सा कहते हैं क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्रंट जो सा कहते हैं उसकी वैल्यू नल है और ये क्यू जो सा कहते हैं मुकम्मल तौर पे खाली है। अगर हमारे पास फ्रंट की वैल्यू नल है तो क्यू जो है वो इनिशियली तौर पे मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है। हम फ्रंट की वैल्यू 1 सेट करेंगे और रेयर की वैल्यू भी 1 सेट करके उसके अंदर इंसर्शन जो सा कहते हैं परफॉर्म कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रंट की वैल्यू नल थी, हमने इंसर्शन करनी थी, हमने फ्रंट की वैल्यू 1 सेट की और क्योंकि यहाँ पे हम एट द सेम टाइम 3 इंसर्शन कर रहे थे तो हमने रेयर की वैल्यू 3 सेट कर दी। अगर हमने एक इंसर्शन करनी होती तो फ्रंट की वैल्यू 1 सेट करते, रेयर की वैल्यू 1 सेट करते और जो भी एलिमेंट हमने रखना था वो यहाँ पर हम फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर या फर्स्ट लोकेशन के ऊपर रखते और रख के जो है वो इंसर्शन जो है वो परफॉर्म कर देते। उसके बाद सेकंड केस है जी हमारे पास एल्स इफ रेयर इज इक्वल टू n। अगर रेयर जो सा कहते हैं उसकी वैल्यू n है
सेट रेयर इज इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि अगर आपके पास रेयर की वैल्यू n के इक्वल है। अब रेयर की वैल्यू हमारे पास किस केस के अंदर n के इक्वल है, यहाँ पर जी आप ये देखें e के अंदर, यहाँ पर रेयर की वैल्यू हमारे पास n के इक्वल है, यानी कि मैक्सिमम जो सा कहते हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक है। रेयर की वैल्यू यहाँ पर n के इक्वल है, यानी 5 के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम फर्दर इंसर्शन करना चाहते हैं तो रेयर की वैल्यू के अंदर हम +1 कर देंगे। ठीक है, हम रेयर की वैल्यू के अंदर +1 करेंगे तो हमारे पास जैसे ही हम +1 करेंगे तो रेयर की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम रेयर की वैल्यू n के इक्वल है तो हम सेट रेयर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, रेयर की वैल्यू को 1 से सेट कर देते हैं, क्योंकि क्यू जो सा कहते हैं जब अपनी टॉप यानी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है तो जब वहां पर जाकर हम फर्दर जो सा कहते हैं इंसर्शन करना चाहते हैं तो पॉइंटर जो सा कहते हैं वो लास्ट वाली वैल्यू से मूव करके इनिशियल वाली वैल्यू के ऊपर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जब हम खड़े होकर कोई इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो इसके सूरत में हमारे पास क्यू जो सा कहते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास n के इक्वल थी यानी 5 के इक्वल थी, वो फौरी तौर पे मूव करके 1 के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो सा कहते हैं जब हमारे पास पॉइंटर है, रेयर पॉइंटर जो सा कहते हैं वो दरमियान में कहीं पर मौजूद होगा क्यू के। ठीक है, जब वो दरमियान में हमारे पास कहीं पर मौजूद होगा तो इस सूरत में जब हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो हम सिंपली जो सा कहते हैं ये क्या करेंगे कि रेयर की वैल्यू के अंदर +1 कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने k को इंसर्ट करना था, तो यहाँ पर हमारे पास रेयर की वैल्यू 3 थी, हम जस्ट रेयर की वैल्यू के अंदर +1 करेंगे और k की वैल्यू को जो सा कहते हैं इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रेयर की वैल्यू के अंदर +1 किया और वहां पर जो सा कहते हैं आइटम को इंसर्ट कर दिया। और ये लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम जहां पर भी पॉइंटर को सेट करेंगे वहां पर हम अपनी मर्जी की आइटम जो है वो इंसर्ट कर देंगे। और जैसे ही हम अपनी मर्जी के आइटम जो सा कहते हैं इंसर्ट कर देंगे उसके बाद जो सा कहते हैं हमारा क्यू इंसर्शन का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट परफॉर्म हो जाएगा। अब इस एल्गोरिथम के मुताबिक जो सा कहते हैं सबसे पहले आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हमने इंसर्शन परफॉर्म करने से पहले चेक करना है कि क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल तो नहीं है। ठीक है, फिल अब चेक करने के लिए हम ये दो कंडीशंस जो सी हैं वो देखते हैं। पहली कंडीशन ये कि फ्रंट की वैल्यू 1 और रेयर की वैल्यू n तो नहीं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि फ्रंट जो सा कहते हैं पॉइंटर उसकी वैल्यू रेयर से ज्यादा तो नहीं। अगर वो रेयर से एक स्टेप आगे मौजूद है तो इस सूरत में भी हमारा जो सा कहते हैं वो क्यू मुकम्मल तौर पे फिल है, हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम लोग जस्ट जो सा कहते हैं वो ओवरफ्लो का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं और रिटर्न कर जाते हैं। तो पहली ये कंडीशन देखते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो 3 केसेस बनते हैं उसमें पहला केस ये है कि अगर हमारे पास फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं नल है और अगर फ्रंट की वैल्यू नल है तो इसका मतलब है कि क्यू जो है अभी इनिशियली तौर पे मुकम्मल एम्प्टी है। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू सिर्फ एक ही सूरत में नल हो सकती है जब आपने इनिशियली तौर पे उसमें किसी किस्म की कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई नहीं होती। जब वो इनिशियली तौर पे मुकम्मल तौर पे खाली है तो इसका मतलब है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है। और अगर हम उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और रेयर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और एक एलिमेंट जो सा कहते हैं हमारे उस क्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर हमारे पास जो सा कहते हैं रेयर पॉइंटर जो सा कहते हैं यानी जिस साइड पे हम इंसर्शन करते हैं वो उसकी वैल्यू n के बराबर हुई है, यानी कि वो लास्ट के ऊपर मौजूद है, उस सूरत में अगर हम उसमें इंसर्शन करेंगे तो वो फौरी तौर पे मूव करके फर्स्ट पॉइंटर के ऊपर आ जाएगा, यानी रेयर की वैल्यू 5 से फौरी तौर पे मूव करके 1 के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमने जो सा कहते हैं इंसर्शन n लोकेशन के ऊपर जो सा कहते हैं नहीं करनी थी, n+1 लोकेशन के ऊपर नहीं करनी थी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो सा कहते हैं जी हमारे पास लास्ट वाला था कि अगर दरमियान में कहीं पे किसी किस्म की कोई हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो जस्ट हम क्या करते हैं कि रेयर की वैल्यू के अंदर +1 करते हैं। यहाँ पर हम दरमियान में मौजूद थे, रेयर की वैल्यू थी हमारे पास 3, हमने जस्ट जो सा कहते हैं +1 किया और +1 करने के बाद उस लोकेशन के ऊपर हमने नया आने वाला एलिमेंट जो सा है उसे इंसर्ट करवा दिया। ये था जी हमारे पास प्रोसीजर जिसे फॉलो करते हुए या जिस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आप किसी भी क्यू के अंदर जो है वो इंसर्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और एक बात और जहन में जो है वो रखनी है वो ये है कि क्यू जो है वो हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो सा कहते हैं उसे फॉलो करता है, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया सबसे पहले उसी को रिमूव किया जाएगा
उसके बाद में आने वाले एलिमेंट को जो है वो आप क्यू में से रिमूव कर सकते हैं। जबकि स्टैक के अंदर आप लोग जो ऑर्डर फॉलो करते थे वो था जी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट के ऊपर इंसर्ट किया गया सबसे पहले हम उसी को रिमूव करते थे, उसके बाद जो है उससे पहले आने वाले को रिमूव करते थे जी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसका नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे जी।